हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी मेट्स चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और इस पर हम PCMB विद इंग्लिश का टोटल कवरेज सिलेबस कराएंगे फॉर द CBSE बोर्ड और द फाउंडेशन क्रिएट फॉर द नीट एंड द IIT फाउंडेशन टाइप एक तरीके से। जैसा कि और हम देख रहे हैं कि हमारा हमने फिज़िक्स के भी चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड द फील्ड्स, और केमिस्ट्री का चल रहा है द सॉलिड स्टेट्स एंड द सरफेस केमिस्ट्री। और इस बार हम जो है आपके लिए बायोलॉजी का चैप्टर लेकर आए हैं। बायोलॉजी जो है एक तरीके से मेडिकल स्ट्रीम, अगर आप सही से बुक रीडिंग के अगर NCERT के थ्रू चलोगे तो वो सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग, और ऐसा एक्सपीरियंस भी कहता है, मोस्टली सब यही कहते हैं। जिसमें हमारे टोटल बायो में, मतलब जो अपनी 12th की बायो है उसमें चैप्टर्स हैं, केवल 16 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू द NCERT। जैसा कि आपको दिख रहा होगा NCERT के अकॉर्डिंग 16 चैप्टर्स हैं ओनली, और इसमें यूनिट्स हैं केवल 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, नेक्स्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजी। आपको अगर बढ़िया मार्क्स चाहिए, एक कम से कम एटलीस्ट चैप्टर्स के नेम याद होने चाहिए टिप्स पर, उनके अकॉर्डिंग और अच्छा लगेगा। जैसा कि रिप्रोडक्शन में सबसे पहली यूनिट है जो कि कंसीडर करी जाती है 6th यूनिट, क्योंकि इसकी प्रीवियस यूनिट 11th क्लास की हैं। रिप्रोडक्शन में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। चारों टॉपिक पूरी यूनिट इसे हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जैसा कि हम अगर देखें, पहले आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ऐसी नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी थोड़ा इंट्रो टाइप आएगा, फिर उसके बाद से हम मेन टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे 12th के लिए। और क्योंकि ये पता होने चाहिए आपको, बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम बिल्कुल, इसलिए एक तरीके से देखना अच्छा लगेगा कि बायोलॉजी इज़ द इसेंस, इज़ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ और अर्थ, ये सब आप जानते हो। अब मेन बात चलते हैं हम पहले। जैसे कि आपको दिख रहा होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले देखिए कि चैप्टर का नेम देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब अगर अच्छे से आप जो जो जानते हो इसके ऐसा ढूंढिए कि आप चैप्टर का नेम पढ़ के याद आए कि हमें क्या क्या याद आ रहा है, कि हमने क्या क्या जानते हैं इसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में क्या जानते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या जानते हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये इस चैप्टर में क्या क्या चलने वाला है एक तरीके से ये। तो जैसा कि यहाँ पर मैं बात करूँ कि पहले मैं बता देता हूँ पूरा, जैसे कि पूरे पैराग्राफ का, फिर मैं आपके साथ बुक रीडिंग जल्दी जल्दी करवा दूंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। जैसा कि ध्यान देना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन मेन टर्म क्यों आई। जैसा कि हम देखते हैं हर एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म के पास एक सर्टेन पीरियड होता है। सर्टेन पीरियड मतलब जीने का, एक तरीके से लाइफ स्पान कह सकती हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान कहलाता है वो। जैसे कि जन्म से वहाँ तक, जहाँ अप टू डेथ, वो टाइम जो होता है लाइफ स्पान कहलाता है। और हर इंडिविजुअल के पास एक सर्टेन पीरियड होता है। जैसा कि हम देखें एनिमल्स के बारे में देखें, एनिमल्स का अलग होता है, ह्यूमंस का अलग होता है, और एनिमल्स में भी डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ स्पान अलग होता है। जैसे कि किसी किसी का होता है 60 ईयर, किसी का 40 ईयर, किसी का 1000 ईयर्स, ऐसे ऐसे वेरिएशंस आती हैं, वो सब हम देखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि लाइफ स्पान की बात आ रही है। लाइफ स्पान किस पर डिपेंड नहीं करता, लाइफ स्पान कभी भी डिपेंड नहीं करता कि साइज ऑफ इंडिविजुअल के साइज पर लाइफ स्पान डिपेंड नहीं करता। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ स्पान लेंगे साइज के अकॉर्डिंग, जैसा कि देखिए कि मैंने लिया द लाइफ स्पान ऑफ क्रो एंड द लाइफ स्पान ऑफ पैरट, एंड वी ऑल नो डैट द क्रो एंड द पैरट आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज के हैं दोनों। बट जैसा कि मैंने बताया आपको, ये डिपेंड नहीं करता साइज पर, और इसमें वेरिएशन आएंगी।
क्योंकि साइज पर हम साइज को देखकर किसी ऑर्गेनिज्म के किसी का लाइफ स्पान नहीं बता सकते। जैसा कि हम बताएं, क्रो का लाइफ स्पान होता है 15 ईयर्स ओनली, नियर अबाउट, और पैरट का होता है 140 ईयर्स। देखिए कितना बड़ा, यानी कि कितना ह्यूज एक्सटेंट एक्सट्रीम डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में। तो आपको पता चला कि साइज देखकर हम किसी भी इंडिविजुअल का नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है। फिर बात आती है कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल की डेथ जो होती है इज़ अ सर्टेनिटी होती है, यानी कि सर्टेन होती है कि कितना लाइफ स्पान है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इन वन इंडिविजुअल, सिंगल सेल्ड, डबल सेल्ड या फिर इमोर्टल ऐसे कह सकते हैं, वो किसी के लिए नहीं है, वो सभी के लिए ऐसा ही है। या फिर फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने साइज़ की बात करी, एक आप ले लो मैंगो ट्री, एक बनियान ट्री, दोनों में बहुत बहुत वेरिएशन है। मैंगो ट्री ज़्यादा नहीं, ज़्यादा का लाइफ स्पान नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द बनियान ट्री। ये कुछ एग्जांपल्स आ गए। और यहाँ पर हमने देखा कि डेथ की बात आई, डेथ एक टर्म आई कि डेथ तो सर्टेन है, होनी ज़रूर है हर इंडिविजुअल की जिसने बर्थ ली है, सही है। अब डेथ होनी है, जैसा कि आप सोचिए, अगर डेथ बढ़ती रहेंगी, होती रहेंगी, तो इससे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आएगा। जैसा कि हम देखें, डे बाई डे डेथ होती रहेंगी, फिक्स्ड इंडिविजुअल रहेंगे, फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसे जो है पूरा सिस्टम, होल यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन इसी को, सिस्टम को कैरी ऑन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए एक टर्म आई, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो है एक प्रोसेस है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी, जो इस प्रोसेस को चलाते रहेगा कि डेथ भी होती रहेंगी, बर्थ भी होते रहेंगी, और जो सिस्टम जो है मेंटेन रहेगा। इसलिए टर्म आई हमारे पास एक रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि मेन लाइन में बता देता हूँ, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि हर ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान, कि जो पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल नोन एज लाइफ स्पान कहलाता है। फिर बात आती है कि लाइफ स्पान कभी डिपेंड नहीं करता, या तो लाइफ स्पान किसी किसी का कैसा होता है, वन डे का होता है। जैसे कि वन डे का मे फ्लाई होती है, हम लिखवाएंगे, आपको बताएंगे, दिखाएंगे सब। मे फ्लाई का वन डे का लाइफ स्पान होता है। और अगर हम देखें, एक स्पीसीज है सेक्विया, जिसका 3000 to 4000 ईयर्स लाइफ स्पान है। मतलब वेरिएशंस देख रहे हैं आप, 1 ईयर और 1000 ईयर्स, कितना सारा वेरिएशन आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम किसी भी इंडिविजुअल के साइज के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते कि किसका कितना लाइफ स्पान है। जैसे पैरट और क्रो के बीच में नहीं बता सकते, मैंगो एंड द बनियान ट्री के बीच में नहीं बता सकते। और ये इंडिविजुअल, जैसे कि डेथ की बात आई है, डेथ ऑफ इंडिविजुअल इज सर्टेन है। ओके, और इसी के लिए हमारे पास एक टर्म आई है, एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जो कि इस चीज़ को मेंटेन कर कर रखता है, और सिस्टम जो है मेंटेन रहता है, कोलैप्स नहीं होता, और अभी तक चला आ रहा है। ये आपको समझ में आई होगी। पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ेंगे तो आप पूरा समझ में आएगा, और जितना समझाना था इसमें हमने समझा दिया, इसमें कोई पॉइंट रहा नहीं है। जैसा कि मैं दिखाऊँ आपको, कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ लाइफ स्पान के डिफाइन, और उनके एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट द लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या है, मैंने आपको बताया, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान, रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, रोज़ का लाइफ स्पान होता है 10 ईयर्स ओनली, नियर अबाउट 10 to 12 ईयर्स। ये कुछ राउंडेड टर्म्स हैं, राउंड ईयर्स हैं, लिए गए हैं लगभग लगभग, अप्रोक्सीमेट। डॉग का होता है 25 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट है। बनाना ट्री 25 ईयर्स, को यह काव 25 ईयर्स। फिर हॉर्स की बात आई, हॉर्स होता है 60 ईयर्स का लाइफ स्पान। फ्रूट फ्लाई, जो एक तरीके से फ्रूट से रिलेटेड फ्लाइज होती हैं, फ्रूट पर होती हैं, 1 मंथ का लाइफ स्पान। बनियान ट्री 200 ईयर्स। राइस प्लांट, जो चावल के प्लांट होते हैं, राइस 5 मंथ्स। लॉइन द बंगाल टाइगर 30 ईयर्स। मे फ्लाई 1 डे, सबसे कम इसका। और भी होते हैं, वो हम बताएंगे आगे आगे कि सबसे स्मॉलेस्ट किसका, सबसे हाईएस्ट किसका। वीट का 4 to 5 मंथ्स। सेक्यूर, ये एक स्पीसीज है
जिसका देखिए कितना बड़ा लाइफ स्पान है, 3000 to 4000 ईयर्स, 3000 से 4000 साल। एलिफेंट का 65 ईयर्स। मैन, अपने ह्यूमन बीइंग की बात आ गई, 100 ईयर्स। जैसा कि हम जान रहे हैं अब कोरोना, ड्यू टू कोरोना की वजह से देखिए कोई ज़्यादा एक तरीके से अब तो बहुत वेरिएशन आने लगी हैं, कोई भी जो 60 साल तक जी जाए तो बहुत समझिए उसे। तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट दिए गए आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं। पैरट को होता है 140 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, टॉर्टवाइज 150 ईयर्स। ये हमने आपको बताए, डिफाइन बताई, कुछ एग्जांपल्स बताए, आप इन्हें नोट करिए, नोट करके रखिए और बार बार रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात आती है जो मैंने आपको टर्म बताई थी कि इस कंटिन्यूटी की इस डेथ जो हो रहा है इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, कि हमें क्या टर्म आई हमारे पास, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, और इससे पहले मैं बता देता हूँ आपके पास कुछ ये दे रखी हैं एनसीईआरटी में, किसी के दे रखी हैं कि किसका कितना लाइफ स्पान होता है। क्रो का 15 ईयर्स, जैसे कि क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, और कुछ अनफिल्ड है। मैंने कॉपी में लिखवा दिया, आप वहाँ से कॉपी आउट कर सकते हो और इन्हें देखिए। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस ध्यान दीजिए। यहाँ से हमें वेरिएशंस पता चलेंगी कि लाइफ स्पान की, कि इंडिविजुअल से कैसे कैसे वेरी करता है लाइफ स्पान। ओके, अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को, न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं यंग वंस को, जो कि सिमिलर टू इटसेल्फ, लगभग लगभग उनके सिमिलर होता है। और जैसे कि रिप्रोडक्शन को मैं 2-3 वर्ड में कह सकता हूँ कि एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, पुनर्जन्म एक तरीके से ये। ओके, ये आपको समझ में आया। पहले, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। और जो फिर उसके बाद क्या होता है, पहले रिप्रोडक्शन हुआ, ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, देन these offspring may further grow and mature and in turn a new offspring। कि यही ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, जैसे मैं साइकिल बता रहा हूँ आपके लिए, देखिए रिप्रोडक्शन हुआ, ऑर्गेनिज्म ने न्यू ऑफस्प्रिंग बनाए, ऑफस्प्रिंग ग्रो करे, मैच्योर हुए, फिर उन्होंने फर्दर उसी साइकिल को कैरी ऑन करा, फिर न्यू ऑफस्प्रिंग आए, ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, ऐसे ही हमारा मेंटेनेंस बना रहता है। और कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, की रिप्रोडक्शन ही एक वो है जो कि हमारी इसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी, यानी कि इसे कैरी ऑन करे जा रही है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत लार्ज बायोडाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। जैसे कि ईच ऑर्गेनिज्म देखें हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस मल्टीपल और इवन डिफरेंट वेज। जैसा कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में देखें बहुत सारा लार्ज डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंस है, कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो तो मतलब मल्टीपल्स में रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल टाइम्स में, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को, और कोई कोई सर्टेनली, जैसे कि 1-2, एक तरीके से ये समझने की कोशिश करना। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, उनका सिग्निफिकेंस है, और जो ये किस पर डिपेंड करता है, जैसा कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये उस पर इफेक्ट करता है उसका एनवायरनमेंट पर मेनली। एनवायरनमेंट मीन्स, जैसे कि देखिए कि एनवायरनमेंट क्या है, फिजियोलॉजी, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है ये। फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल सेल्ड पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन known as sexual reproduction, when the two parents participate in the reproductive process and always also involve fusion of male and female gametes, it is known as sexual reproduction। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इतना समझिए, इतना देखिए, इतना एक बार रीडिंग करिए, नोट्स बनाइए। जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ,
Reproduction is defined as the biological process in which an organism give rise to the young ones, offspring similar to itself. The offspring grow mature, turn new offspring. Thus, there is a cycle of birth, growth, death. Reproduction enables the continuity of the species generation to generation. और जैसे कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट को, तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट ऐसा केस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। और जो वेरिएशंस आएंगी उसके बारे में इन्हें कहते हैं जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक्स। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और हमने बताया कि 2 टाइप्स हो गए, कुछ फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये हो गया रिप्रोडक्शन, ये मेन चीज़ हो गई। अब आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे थोड़ा सा, ये पूरे चैप्टर को हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले मैं सोचता हूँ कि आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लाऊं, उसमें जो है मैं थोड़ा सा आपको सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफाइन बताऊं, उसके बारे में बताऊं, और उनके बारे में कुछ डिफ्रेंशिएटिंग टर्म्स, कुछ डिफरेंसेस बताऊं, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। फर्दर हम स्टडीज़ करेंगे सेपरेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आपको कि टॉपिक्स कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे कहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जिनकी संभावनाएं हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो बताएं। इवन हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर हम PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हैंड रिटन नोट्स, और जल्दी हम अपने YouTube पर भी लाएंगे वो चीज़, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।